आप किसी से सवाल पूछो तो बोले तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान हो। कुछ ऐसा है जो गिनवा सकते जो आम जनता के लिए काम किया गया? अभी तो कुछ भी नहीं है, जुमले हैं। और हम बताएंगे, वो खुद कह रहे हैं, उनके मुंह से कहा कि हमें जुमले कर रहे हैं। 34,000 करोड़ रुपया साइबर ठगों ने ठग लिया, उसका जवाब कौन देगा? ये नहीं। अरे गरीब आदमियों की स्थिति देखो, जिनका पेट भरना मुश्किल हो रहा है। किससे बनी है? लग्जरियस सड़कें, लग्जरियस बसें, लग्जरियस ट्रेनें। चर्चा हो रही है जनता के बीच, तो जान लेते हैं कि 11 साल में मिसाल है और क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में ही देश के भीतर काम हुआ? पुरानी सरकारों ने देश को लूटा है, चर्चा समझते हैं। इसलिए मैडम जी यही बात हुई कि वो हमारा कुत्ता है, उसको हम टुकड़े डालते हैं, इसको छोड़ दो। अमेरिका ये अभी क्या खिजला हुआ है, भूखा प्यासा है, इससे गलती होगी, इसको छोड़ दो। तो मोदी ने कहा कोई बात नहीं। अमेरिका भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है? बिल्कुल ऑब्वियसली गिड़गिड़ा रहा है, बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि वो उसका एक पालतू कुत्ता है जो उसको दाने डालता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मोदी जी, गलती होगी, बच्चा है। तो मोदी ने कहा कोई नहीं ट्रम्प जी, हम स्थगित कर देते हैं। फिर देशभक्ति की बात की और देशद्रोही की बात की, ये चर्चा क्यों होने लगी कुछ सालों के भीतर कि ये व्यक्ति देशभक्त है या देशद्रोही है? पता नहीं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जी, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे। सवाल अगर पूछो तो देशद्रोह हुआ, पाकिस्तानी हुआ। और अगर सवाल महंगाई या बेरोजगारी किसी भी पूछो इस सरकार से तो बोलेंगे तुम मुसलमान हो। ऐसा क्यों ठीक है? अरे यही हो रहा है। अगर आप किसी से सवाल पूछो तो बोले तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान हो, क्योंकि वोट बैंक हिंदू है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और रहेगी ये जो अभी ये स्ट्राइक वाली जो पाकिस्तान वाली बात, ये पार्लियामेंट लगा के वहाँ बोलना चाहिए। सारा देश एक था, ये होता है, तरीका होता है। प्रधानमंत्री इसीलिए चुना जाता है। और तुम विदेशों में बोल रहे हो, अरे विदेशों से जो सामान यहाँ आता है लोग यहाँ पैसा देते हैं और ख़रीदते हैं, यही होता है ना। यहाँ का सामान बाहर जाता है, वहाँ खरीदते हैं, पैसा देते हैं। तो उसमें क्या नेगोशिएशन कर रहे हो आप? देश को बताओ ना। आपका देश इतना गरीब है, लोग 300 रुपया 400 रुपया में काम करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। 50 रुपये किलो आटा खाते हैं, 300 रुपये आदमी। यहाँ बहुत बड़ा देश है, 300 रुपया बिजली के बिल नहीं भर पाते लोग गाँव में। लेकिन बीजेपी उपलब्धियां गिनवा रही है। हाँ, उपलब्धियां बहुत बड़ी गिनाती हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बातें हैं नहीं इनकी कुछ भी। ये अमीरों की अमीरों की सरकार चल रही है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये गरीब को तो ख़त्म कर दिया। क्या बोला 2016 में गरीबों को गुल्लक फोड़ के और पैसे निकाल के और अमीरों की तिजोरी में जमा कर दिया। और एक चाबी उनके पास में और एक चाबी इनके पास में। रुको, अभी जवाब देना, पहले जवाब सुनो। एक चाबी इनके पास, एक चाबी इनके पास और एक चाबी उनके पास। बोलते हैं देखो हमको बचाओ, ये कहते हैं हमको बचाओ। नहीं, मैं तुम्हारा ताला खोल दूंगा। अब चाबी तो एक इनके पास है, एक अमीर के पास है। वो गरीब का पैसा उठा के वहाँ जमा कर दिया और कहते हैं नहीं अच्छे दिन आ गए। कहाँ से अच्छे दिन आ गए? बोलना चाहिए इनको। बेरोजगारी इतनी हो रही है लोगों को। बड़े पढ़े लिखे बच्चे, उनका पेपर लीक हो जाता है, उनको दौड़ा के मारा जाता है अपने ही देश में। अमृत काल चल रहा है, ये अमृत काल तो झूठा काल है ना भाई, ये बताते नहीं हैं। ये पूरी दुनिया में ढोल पीटते हैं ना भाई। मैडम एक थॉट, इनको ढोल पीटते हैं। इनको ये नजर नहीं आ रहा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम पक्के घर बना लेंगे, पक्के घर बना लेंगे। आज उन लोगों को पक्के घर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पक्के घरों में। मौजूदा सरकार से मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ कि करंट में जो सरकार है हमारी, उनसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब अटल बिहारी का सरकार था तब भी हमला हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि पाकिस्तान बोल रहा है कि न्यूक्लियर बम दाग देंगे। तो फिर इधर से हमारे जो राष्ट्रपति थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इधर से जवाब देते हैं कि अगर मैं आधा भारत खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखेगा। जब इंदिरा गांधी के टाइम भी जब अमेरिका घुसा था, इधर से रसिया हमारे सपोर्ट पे खड़ा था, तो भी इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, सुनी ही नहीं थी, ऐसी शेरनी थी वो। तो हम इस प्राचीनता का सच रखते हैं, पहचान रखता है। लेकिन अभी मौजूदा सरकार ने ये सीज फायर किया। जब अभी पिछले साल रियासी बस अटैक हुआ, फिर उसके बाद बेंगलुरु में कैफ़े में 80 लोगों को धजिया उड़ा दिया गया, वो IVG जो चिप से, है ना। तो मैं बस मौजूदा सरकार से यही पूछना चाहूँगा कि आप राष्ट्र की बात करते थे, आप ये बात करते थे कि हम बहुत अच्छे दिन लाने वाले हैं, सारे आतंकवादियों को मारने वाले हैं। गुजरात से जाकर के आप सभा करते थे, चिल्ला के कहते थे कि आतंकवादी कैसे घुस गया।
2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कैसे घुस गया आतंकवादी, उसकी बात करते थे वहाँ से। अभी फिर आप क्या प्रूफ दे रहे हो कि आपके सामने भी तो यही हो रहा है, फिर आप सीज फायर क्यों कर दिए जब भारत। मजबूत प्रधानमंत्री ने लाल आंखें दिखाकर घर में घुसकर मारा, ये बात तो ये भी कह रहे हैं। ऑब्वियसली मारा है, 2 बार 3 बार मारा मेरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल मारा। बट आप देखिए कि 2016 में उरी अटैक का बदला लिया गया। में संतुष्ट नहीं है ये, इतने में संतुष्ट नहीं है ये विपक्षी। ये चाहते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। पहले हमला नहीं कर रहे थे तो यही छाती पीट रहे थे, कब हमला करोगे? जब पीट दिया तो उसको खत्म क्यों नहीं कर दिए? जब खत्म कर देते अरे बाप रे बाप, मेरे तो पूरे परिवार को मार दिए। इनकी साइड रखते हैं सर, लेकिन सवाल सरकार से अच्छी होनी चाहिए बॉस। आपको 2 मोर्चों पे लड़ना है, आपके दुश्मन 2 हैं, उधर चाइना है खड़ा है, इधर पाकिस्तान खड़ा है। आपकी विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए, आप दोनों तरफ लड़ना है आपको। उधर भी तो विदेश नीति पर काम किया नहीं है मैम, बिरयानी खा रहे हैं, एक तरफ झूला झूला रहे हैं। देखो फिर कहाँ घुमा रहे हैं, ये छोटी बात करते हैं। एक आदमी की बात मत करिए। यहाँ बहुत ये बैठे हुए दिल्ली में बात कर रहे हैं। अरे ये बहुत बड़ा देश है, लोग 300 भी कमाते हैं, 3000 भी कमाते हैं और 1000 भी कमाते हैं। लेकिन भाई दुगनी का वादा था, थालियां भर दी पीएम मोदी सरकार। थालियां कहाँ भर दी? ये कहते प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोग हजारों महिलाओं अगर महिला भी आधी रात को अपने घर से निकलती है, पूरे देश में बाहर एक झंडा गिरता है, पूरे देश में। अपन 2014 से पहले मिस कॉल मारते थे, आज अनलिमिटेड डाटा है हमारे पास, चाहे जिसको कॉल कर सकते हैं, चाहे पूरे देश में आजाद घूम रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। हम खुश आज हमने राम मंदिर का वो देख लिया, वो विवादों में था 28 सालों से कि आवास मिल रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे दी गई है, आम जनता को आवास मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने काम अच्छा किया। महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए और पूरे देश में होनी चाहिए, ये नहीं कि यहीं की, पूरे देश में होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, देखो ये बहुत बड़ा देश है और बहुत मजबूत है। जो प्रधानमंत्री बोलता है मैं इतना मजबूत हूँ, और थाली बजाओ जी, पूरे देश ने थाली बजाया, बोला 2016 में नोटबंदी करके हम गरीबी मिटा देंगे। सबने माना, सब उनके साथ खड़े रहे, कितने दफे उनके साथ खड़े रहे। तो उसी मजबूती से ये विदेश नीति मजबूत करनी चाहिए थी। है जब तो देखते थे ना बस में बम हो सकता है, देखा होगा ना आपने 2014 में से क्या है। आज जिस हिसाब से यहाँ खड़े हैं था उस टाइम, याद करिए, किसी को यहाँ किसी को पता है? देखो पाकिस्तान को आप कितना भी मारोगे ना, वो ऐसे ही बदमाशी करता रहेगा। उसको सपोर्ट पता है कहाँ से मिलता है? ये अपने देश से ही मिलता है। ऐसा नहीं पाकिस्तान अपने देश से ही मिलता है। आरोप लगा रहे मैं हाथ में पुलिस तुम्हारे पास, मिलिट्री तुम्हारे पास, सारी अपने देश से क्या मिल रहा है? नहीं क्या मिल रहा है बता। नहीं मेरी बात सुन, नहीं पहले मेरी बात सुन। नहीं क्या मिला उससे पूछो, आप बताओ, ऐसे बताओ क्या मिला उससे भैया। अपने जैसे पुलवामा उस पे हुआ, ये नोटबंदी हुई, एक पहली बात नोटबंदी हुई, लोगों की दुकानें बर्बाद हो गई, रोजगार खत्म हो गए, और इससे कई आदमी मर गए। एकदम नोटबंदी करने से आने से पूरा देश अव्यवस्थित हो गया। उसका कौन जिम्मेदार है? अरे लेकिन क्या, एक मिनट रुकिएगा, जो आरोप आपने लगाया सर, एक मिनट में आ रही हूँ सर, आप थोड़ा आगे आइएगा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार नाम है। अरुण जी थोड़ा आगे आइएगा, आ रही हूँ, सवाल ले लेती हूँ अरुण जी से। फिर अरुण जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, एक आपने जो ये आरोप लगाया ऑन कैमरा कि देश से सपोर्ट मिलता है, आप ये कैसे कह सकते हैं? जब पूरा देश एक साथ था, जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ था आतंकवाद के मुद्दे पर, तो फिर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि देश के लोग पाकिस्तान के साथ? देखिए कई बात ऐसे होते हैं जो खुलेआम उनको सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान मजबूत सुरक्षा नहीं दे पाते। बात सुनो, नहीं कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा, बोलता रहूँगा। एक बार बताओ, पाकिस्तान के साथ है कौन आतंकवादी? कौन सा आतंकवादी है? यही तो बात है। तुम देख रहे कौन से बताओ? बात को घुमा रहे हो यार। विपक्षी का काम है पूछना कि भाई वो आतंकवादी कहाँ से आए भाई। आतंक जवाब देगी क्या? लेकिन हाँ बिल्कुल सरकार देना चाहिए, इसमें देना दे ही नहीं वो बता ही नहीं, वो 4 जने कहाँ गए? पार्लियामेंट में होता है, सरकार का जवाब चुना हुआ व्यक्ति है और चुने हुए लोग भी विपक्ष में बैठे हैं, वो पार्लियामेंट में जाके जवाब देना चाहिए। ये दुनिया भर के घूम रहे हो आप, ये गलत कर रहे हो ना आप। और दूसरी बात, नोटबंदी पे बात किया ना, 34,000 करोड़ रुपया साइबर ठगों ने ठग लिया, उसका जवाब कौन देगा? ये नहीं, उसकी बात नहीं करते, उस पर जवाब नहीं देते। ये कहते नहीं तुम्हारी गलतियों से लूट गया। अरे वो चोर कहाँ है, पकड़ो ना यार,
ऐसे देश नहीं मजबूत होता। और दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार में बात किए, सुनो, ये कहते हैं भ्रष्टाचार मट गया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो रियल एस्टेट है। उसको आप इलेक्ट्रिक सिस्टम में किया? नहीं किया। उसमें उनमें बड़ी बड़ी लॉबी पड़ी हुई है, जुटे हुए हैं, उसमें नहीं जाएंगे, उसमें इनको डर लगता है। शुरुआत में कहा था कि जब भी सरकार से सवाल पूछा जाए तो वो फिर हिंदू मुसलमान में उलझाते हैं या फिर देश विरोधी बनाते हैं। एक मिनट रुकेगा सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप कहते हैं कि देश विरोधी, क्यों ऐसा लगता है कि सरकार ने देश की जनता को इतना गुमराह कर दिया कि सवाल पूछना अब जुल्म हो चुका? देखो, गुमराह तो यही है ना, मंदिर खोदूंगा, सॉरी, मस्जिद खोदूंगा, मंदिर निकालूंगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये भैंस का लोगों को लाइसेंस दे रखा है और वो जा रहा है जो ट्रक में, तो उसको गाय का बना देंगे। मॉब लिंचिंग के जो मामले सामने, ठीक है, कर क्या रहे हैं, ये नफरत का देश बना के ये कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आगे जाके तकलीफ देगा, आगे जाके तकलीफ देगा। ये शब्द बयां कर रहे हैं कि ये जो शब्द बयां कर रहे हैं ना, नफरत किस में बसी हुई है, तो ये विपक्ष में बसी हुई है। ये कांग्रेस, समाजवादी। 11 साल की उपलब्धियां क्या? मोदी सरकार ने आज तक जनता के लिए जो भी वादे किए थे, एक भी वादा पूरा किया क्या? किए क्या? किया? पहली बात सुनो, आप सुनो पहले। आज गैस का सिलेंडर पहले 400 का था, आज 900 रुपये मिल रहा है। पहले 1100 का चला गया था। आज जब जो क्रूड ऑयल सबसे नीचे स्तर पे है, सबसे नीचे स्तर पे था, जब $140 पे था, जब 60 रुपये पेट्रोल मिलता था, और आज $35 है, और आज 104 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। कौन? हु इज द रेस्पॉन्सिबल? अरे सन में क्या हो गया यार? जनता पहले नहीं थी क्या? उपलब्धियां गिनवाई जा रही है बीजेपी, पहले नहीं थी। हाँ जी, गिनवाई जा रही है। जेपी नड्डा सर, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं जीएसटी है खाने की चीजें, जो आज जीएसटी खाने की चीजों पे जितना ज्यादा जीएसटी है, सोने पे 1.5% जीएसटी है, गाड़ियों पे 10%, और हमारे बिस्किट खाने पे, आटे पे, दाल पे, चाय पे, चीनी पे, हर पे जीएसटी है, 18% जीएसटी है। अरे क्या लग्जरीज की बात करोगे? अरे गरीब आदमियों की स्थिति देखो, जिनका पेट भरना मुश्किल हो रहा है। किससे बनी है? लग्जरियस सड़कें, लग्जरियस बसें, लग्जरियस ट्रेनें। अरे भाई, लग्जरियस तो पहले बन गई थी, मोरारजी देसाई जी के टाइम में बन गई थी। समझे ना, लग्जरियस रोडें इनकी नहीं बनी हुई है। ये अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी सरकार का कुछ है गिनवाने के लिए? सर, गुस्सा नहीं है। देखो सर, सवाल सुनिएगा, क्या बीजेपी सरकार के पास कुछ ऐसा है जो गिनवा सकती है, जो आम जनता के लिए काम किया गया? अभी तो कुछ भी नहीं है, जुमले हैं। और हम बताएंगे, वो खुद कह रहे हैं, उनके मुंह से कहा कि हमें जुमले कर रहे हैं। ये कह रहे सर हमारे चुनावी जुमले थे, उनके मुंह से कहा उन्होंने, चुनावी जुमले थे, उन्होंने कहा, ये उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि चुनावी जुमले थे। ये अमित शाह जी ने कहा है कि चुनावी जुमले थे। कुछ कहना चाहते हैं? फिर और क्या कहना चाहेंगे? सहमत है आप इनकी बात? नहीं यार, वो सरकार उपलब्धियां गिनवा रही है, सर खामियां गिनवा रहे हैं। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार कैसी रही, जनता के लिए कितनी असरदार और कामदार रही? मैडम, जो वंदे भारत चली है, क्या किसके लिए चली है? वंदे भारत का किराया कितना है? सर 2 मिनट। हाँ, किराया वंदे भारत किसके लिए चली है? विश्व का सबसे बड़ा पुल बना, वो किसके लिए बना हुआ है? अपना जो अभी जो है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ था, अगर हमसे 10 रुपये 20 रुपये टैक्स लेके अगर वो हमें सेव कर रहा है तो क्या दिक्कत है? मैं तो 100 रुपया भी टैक्स दे दूंगा, अगर मेरे जान पे आती है तो मैं तो दे दूंगा। हाँ, आप समर्थक बीजेपी के हैं भैया? हम बीजेपी के समर्थन, खुश है काम से? करेगा मुझसे, बीजेपी काम से हम तो खुश हैं मैम। हाँ, 300 बता रहे हैं, तो आप प्रोपेगेंडा चलाना बंद कीजिए, प्रोपेगेंडा चलाना बंद कीजिए। जो आज कह रहे हैं ना, जो आज गरीबी चिल्ला रहे हैं, यही देखो, पड़े पूछो सबके हाथ में मोबाइल है या नहीं है? बताओ भैया, गरीबी वाले मोबाइल है पर रिचार्ज नहीं करवा रखा, जो जुआड़ी शराबी हो गए। चर्चा को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि जनता है और जनता गजब की बोलती है, अपने मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल भी करती है, और आम जनता के मुद्दों पर कितना काम हुआ इसको भी बाखूबी बताती है। हालांकि कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यही चर्चा को समाप्त करते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM।